हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम आने वाली राजस्थान पटवारी परीक्षा के लिए जनरल साइंस के कुछ टॉप एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए यकृत, बी पित्ताशय, ऑप्शन सी कॉर्निया या फिर आंत। तो हम जानते हैं यकृत, पित्ताशय और आंत ये सभी पाचन तंत्र के हिस्सा है। कॉर्निया आंख का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 है, भोजन का पाचन सामान्य रूप से में होता है, यानी भोजन का सामान्य रूप से पाचन किस हिस्से में होता है? तो वो होता है छोटी आंत में, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3 है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है, यानी प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? ट्रिप्सिन द्वारा होता है। क्वेश्चन 4 है, एंजाइम मदद करता है। एंजाइम किस में मदद करता है? श्वसन क्रिया में, भोजन पाचन में, इम्यून तंत्र में या फिर प्रजनन में। तो एंजाइम भोजन पचाने के कार्य में मदद करते हैं, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 है, पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? यानी पेप्सिन की क्रियाशीलता के लिए कैसा माध्यम आवश्यक है? ऑप्शन ए क्षारीय माध्यम में क्रियाशील होता है। क्वेश्चन 6 है, पित्तरस का कार्य क्या है? यानी कि हमारे शरीर में जो पित्तरस पाया जाता है उसका क्या कार्य है? तो उसका कार्य है वसा का एमल्सीकरण, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ऑप्शन ए मुख, ऑप्शन बी मल से, ऑप्शन सी अग्न से या फिर ऑप्शन डी आमा से। तो अम्लीय जठर रस आमाशय के द्वारा स्रावित होता है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8 है, मानव पित्त, इसको इंग्लिश में बिल बोलते हैं, जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रति है क्या है? यानी कि इसकी कैसी प्रवृत्ति होती है? इसकी अम्लीय होते हैं, तटस्थ होते हैं, क्षारीय होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव पित्त एक पीले हरे रंग का क्षारीय तरल होता है। क्वेश्चन 9 है, वसे पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है, यानी अगर हम वसे पदार्थ ज़्यादा खाएं तो क्या होगा? शरीर पर क्या असर होगा? मोटापा बढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10 है, हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? यानी कि पित्तरस जिसको बाइल बोलते हैं कहाँ पैदा होता है? ये पैदा होता है यकृत में, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11 है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, कौन सा हिस्सा है मानव शरीर का जो सबसे कठोर होता है? वो होता है इनेमल। दांतों में जो इनेमल पाया जाता है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 है, पाचन रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि जो पाचन रस होते हैं उनमें से कौन सा अम्ल होता है? उनमें अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। मिलता है आपसे अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।